Hello bachcho, let's see this question. For two particles A and B, curves are plotted under root V against de Broglie wavelengths, where V is the potential on the particles. Which of the following relation is correct about the mass of the particle? So according to question, particle A and B given है, इनके लिए अंडर रूट वी वर्सेज लैम्डा के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है. सो इनके मास में हमें करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है कि मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी इक्वल होगा. मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी एंड मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए, या फिर मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल मास ऑफ ए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन एम वी होगा. ये हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन होगी. एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अगर हमने ये मास से बोथ दी साइड्स मल्टीप्लाई किया तो मास इनटू काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, यहाँ से 1/2 एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर के इक्वल हो गया. सो यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. एंड एम वी किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट 2 ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. अगर हमने यहाँ पे अंडर एम वी की वैल्यू बच्चे डी ब्रोगली इक्वेशन में पुट करेंगे, सो फाइनली लैम्डा किसके इक्वल होगा, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. अगर किसी चार्ज q को v वोल्ट पोटेंशियल से एक्सक्लरेट कराते तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, q इंटू वी के इक्वल हो जाएगी. सो लैम्डा इज इक्वल टू 2m. काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चे, चार्ज q इंटू पोटेंशियल v से हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लरेट करा रहे हैं. क्वेश्चन में हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिवन है लैम्डा वर्सेज यहाँ पे अंडर रूट वी वर्सेज लैम्डा गिवन है. तो देखिए बच्चे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन गिवन है अंडर रूट वी वर्सेज लैम्डा. सो यहाँ पे गिवन ग्राफ में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की. इस पर्टिकुलर लाइन पे अंडर रूट वी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी बच्चे. तो अगर अंडर रूट वी हमारा कांस्टेंट हो गया, चार्ज बच्चे फिक्स है, एच की वैल्यू फिक्स है, तो लैम्डा क्या हो गया, अंडर रूट मास के क्या होगा, यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. मास जितना लैम्डा वेवलेंथ जितना कम होगा, मास ऑफ पार्टिकल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा. सो यहाँ से देखिए बच्चे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अंडर रूट वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है एंड ये ए के रिगार्डिंग वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा ए बोलेंगे. दिस वन इज दी वेवलेंथ फॉर बी लैम्डा बी. सो यहाँ से देखिए बच्चे इस पर्टिकुलर लाइन पे जब हमारा अंडर रूट वी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है. अंडर रूट वी अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा ए एंड लैम्डा बी में क्या रिलेशन आ रहा है, लैम्डा ए एंड लैम्डा बी में क्या रिलेशन आ रहा है बच्चे, बी की वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे देखो ज्यादा है किससे, लैम्डा ए से. एंड वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी मास क्या होगा, उतना ही कम होगा. तो देखिए लैम्डा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अंडर रूट वी, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हमने मानी, लाइन ड्रॉ की. तो इस लाइन के रिगार्डिंग ये ए के रिगार्डिंग वेवलेंथ है, ये बी के रिगार्डिंग वेवलेंथ है, दोनों में रिलेशंस क्या आ रहा है, लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए. एंड वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी मास उतना ही कम होगा. सो मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ से मास ऑफ बी होगा. तो मास ऑफ ए ज्यादा होगा किससे, मास ऑफ बी से. ऑप्शन ए में हमें गिवन है इक्वल मास. ऑप्शन बी देखिए मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी. So option B is the correct answer. I hope you understood it well. Okay, best of luck. Thank you.